Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Noman Khan, chemistry teacher of class 12th. I'm going to start chapter number 3, S block elements. Introduction. The elements in which the last electron enter into the s orbitals called s block elements. आपको पता है कि हमारे जो एटम होता है उसमें एस पी डी एफ ब्लॉक्स होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, और उन ऑर्बिटल्स में सबसे पहला जो ऑर्बिटल है वो एस ऑर्बिटल है, और एस ऑर्बिटल में आने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें जो इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअली वो एस ऑर्बिटल में आ रहा होता है, जिसकी वजह से हम उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कंसिडर करते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए ग्रुप आर इंक्लूडेड इन एस ब्लॉक। जो एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप के हैं और सेकेंड ए ग्रुप के हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप एंड दिस वन इज सेकेंड ए ग्रुप। First group elements are called alkali metals as they form soluble hydroxides. First group elements की प्रॉपर्टी ये है कि ये soluble hydroxides बनाते हैं। जो इनके मेटल्स होते हैं वो soluble hydroxides बनाते हैं। Similarly सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये भी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, बट दे आर अल्कलाइन एज दे आर अल्कलाइन बट स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। अल्कलाइन तो होते हैं लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, फुली डिसॉल्व नहीं होते। जो इनके हाइड्रोक्साइड्स हैं वो वाटर के अंदर। ग्रुप ट्रेंड्स इन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप्स के हवाले से जो प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ रही होती है उसको हम डिस्कस और स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इट्स द एबिलिटी और द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऐसी एबिलिटी एक एटम की कि वो अट्रैक्ट कर सके शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की ताकत, अट्रैक्ट करने की ताकत, जितनी ताकत होगी वो उसकी उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं उनके पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए ग्रुप और सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। और डाउन द ग्रुप हम जाने लगें, फर्स्ट करें जो पहला मेंबर है फर्स्ट ए ग्रुप का वो लिथियम है, एंड लिथियम से जब हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम की तरफ हम जब जाते हैं तो इनकी फर्स्ट ए के मतलब फर्स्ट एलिमेंट के मुकाबले में सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल कम होगी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के पास जो है ना लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और जैसे ही हम अपर एलिमेंट से लोअर एलिमेंट में जाते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा कम होती चली जाती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इनका जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि ये अट्रैक्ट कम करते हैं बल्कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट ज़्यादा करते हैं। तो डोनर कैपेबिलिटी, ये पावर जो होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसेस स्टेट ऑफ एटम। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो नेम इंडिकेट करता है कि आयोनाइज करने का पोटेंशियल, और आयनाइज का मतलब होता है डिसोसिएट होता है। जब कोई कंपाउंड जब डिसोसिएट होता है, जब टूटता है, तो उसमें जिन एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है वो आयनिक स्टेट कहलाती है। तो आयनिक पोटेंशियल वो ताकत जो डिसोसिएशन में इन्वॉल्व है उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। सो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है जो कि रिमूव कर सके इलेक्ट्रॉन को गैसेस एटम में से, उसको हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का वो लो होता है, लो एंथैल्पी होती है जनरली तौर पर। डाउन द ग्रुप हम जाएंगे
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी और डिक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि उसका एटॉमिक साइज जो है बढ़ता चला जा रहा है। जितना एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो और डिक्रीज होती चली जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक साइज। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज। जो डिस्टेंस आउटर इलेक्ट्रॉन से लेकर और दूसरे न्यूक्लियस के दरमियान होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में जो एक्चुअली डिस्टेंस होता है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो डिस्टेंस बनेगा न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का वो एटॉमिक रेडियस है। अगर हम बात करें डाउन द ग्रुप की, हम एस ब्लॉक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जाएं तो एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अगर साइज एटम का बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रेडियाई भी बढ़ेगा। आयनिक रेडियाई के हवाले से सिमिलर टू एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई एस ब्लॉक का स्मॉलर होता है पेरेंटल एटम के मुकाबले में। आयनिक एटॉमिक रेडियाई हमने डिस्कस किया, आयनिक रेडियाई थोड़ा सा इससे अपोजिट है। उसमें ये कह रहे हैं कि आयनिक रेडियाई जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का होता है वो पेरेंटल एटम से स्मॉलर होता है। पेरेंटल एटम वो होता है जिससे वो आयन में कन्वर्ट होता है। कंपाउंड्स जो होते हैं उनसे डिसोसिएशन होती है, जब डिसोसिएशन होती है तो वो अपने आयनिक स्टेट में आते हैं। तो आयनिक स्टेट में जब उनका जब वो कन्वर्ट होते हैं तो उसमें जो उनका आयनिक रेडियाई होता है एक्चुअली वो कम होता है डिसोसिएशन से पहले वाले एटम से। ड्यू टू लो आयनाइजेशन एंथैल्पी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल बी लो। आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है वो कम होगी। हाइड्रेशन एनर्जी के हवाले से क्या कह रहे हैं, द हाइड्रेशन एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ M1 और M2। हाइड्रेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज होती है जब हमारे पास 1 मोल जो है वो बन रहा होता है। अब M1 जो है वो इंडिकेट करता है फर्स्ट ग्रुप को और M2 इंडिकेट करता है सेकंड ए ग्रुप को। प्लस साइन इंडिकेट करता है कि M जो है यानी कि फर्स्ट ग्रुप जो है वो लूज कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन, और M2 साइन जो है वो इंडिकेट करता है कि ये लूज कर सकता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब ये लूज करते हैं चाहे 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, हम M रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली फर्स्ट ग्रुप को और M2 के कंसेंस में हम सेकेंड ग्रुप को कंसिडर कर रहे होते हैं। तो जब ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स जब ये रिमूव करते हैं तो ये आयनिक स्टेट में चले जाते हैं। तो जब इनका 1 मोल चाहे फर्स्ट एलिमेंट का या सेकेंड एलिमेंट का अगर 1 मोल बनेगा तो उसमें जो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो एक्चुअली उसकी हाइड्रेशन एनर्जी कहलाती है। अब जाहिर है कि ये इस पर जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स इन्वॉल्व हैं। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आइंस मोर स्ट्रांगली हाइड्रेटेड देन अल्कली मेटल्स, यानी कि M पावर जो +2 है एक्चुअली ये आयनिक स्टेट जो शो कर रहे हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की शो कर रहे हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं वो ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल साइन के मुकाबले में। हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है जैसे जैसे साइज ऑफ आयन जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। अगर ये बढ़ेगी हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर बढ़ती है तो साइज ऑफ आयन जो है वो कम होता चला जाता है। सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन इन एक्वस सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रिडक्शनल पोटेंशियल। किसी भी एटम की जो टेंडेंसी है, जो ताकत है कि वो लूज कर सके इलेक्ट्रॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो ताल्लुक़ रखती है उसके रिडक्शनल पोटेंशियल से। जितना ज़्यादा रिडक्शनल पोटेंशियल होगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो है वो टेंडेंसी होगी, एबिलिटी होगी, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहलाएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट जो है वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि उनके पास हाई नेगेटिव एक्वस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है इस वजह से। नेक्स्ट वन इज डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। विद द रेफरेंस ऑफ एस ब्लॉक हम बात करें तो डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है सब्सटेंस का, वो डिपेंड करता है एक्चुअली तौर पर इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के दरमियान।
इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो कि दरमियान में मौजूद होती है पार्टिकल्स के। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो डेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। सो यू कैन से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो डेंसिटी होती है एलिमेंट्स की ग्रुप के अंदर वो इंक्रीज होती है अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में जो इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन है वो बढ़ती है एटम्स के अंदर। अगर हम क्रिस्टल्स की बात करें तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो ज़्यादा डेंसर होते हैं अल्कली मेटल के मुकाबले में, एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा इंटर एटॉमिक अट्रैक्शन रखते हैं अल्कली मेटल्स के मुकाबले में, इसी वजह से ज़्यादा होता है उनका।